सूर्यपुत्र कर्ण एक महाभारत के एक महारथी योद्धा थे जिन्हें हमेशा अर्जुन के प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता था। आखिर कर्ण कितने शक्तिशाली थे, कौन से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था उन्हें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे कौरवों की ओर से एक प्रमुख योद्धा भी माने जाते थे। वह दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल द ट्रैवल हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कर्ण ने सर्वप्रथम शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ही ली थी, लेकिन कर्ण को जब गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया था, तब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम छोड़कर चले गए। इसके उपरांत वे परशुराम जी के पास पहुँचे। कर्ण ने परशुराम जी से सत्य कहा कि वे भार्गव ब्राह्मण हैं। परशुराम जी से कर्ण को ब्रह्मास्त्र, भागवास्त्र आदि अस्त्र प्राप्त हुए थे। परशुराम जी से ही उन्हें विजय धनुष भी प्राप्त हुआ था। परशुराम जी को जब सत्य का ज्ञात हुआ तो उन्हें एक श्राप भी दिया था कि तुम सारी शिक्षा ये भूल जाओगे। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जैसे वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, विनाशास्त्र, प्रचन्यास्त्र, वायवास्त्र आदि जैसे और भी अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रंगभूमि में आया था। हालांकि रंगभूमि से दिनों से पहले से ही कर्ण की और दुर्योधन की आश्रम से ही घनिष्ठ मित्रता थी। रंगभूमि जहाँ समस्त आमंत्रित योद्धाओं ने अपना कौशल दिखाया था, वहाँ पर कर्ण ने भी अपना पूरा कौशल दिखाया था। जब कृपाचार्य ने कर्ण को अपने कुल का परिचय देने को कहा, तब वह कर्ण लज्जित हो गए थे, क्योंकि कृपाचार्य के अनुसार अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कुछ ऊंचे कुल का होना अनिवार्य था। तब वहाँ पर दुर्योधन ने बड़ी प्रशंसा के साथ कर्ण को हृदय से लगा दिया था और अंग देश का राजा बना दिया था। तभी दुर्योधन ने भी कर्ण को मित्र रूप में पाकर दुर्योधन को अर्जुन से होने वाला भय भी दूर हो गया था और द्रौपदी स्वयंवर में भी वह अर्जुन की तरह विशाल धनुष उठाने में संभव रहे थे, परंतु उस प्रतियोगिता में वह सफल नहीं रहे थे। महाभारत के कई अनुसरणों के दौरान दिग्विजय के दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा राज्य पर विजय प्राप्त की थी। कर्ण ये जानते थे कि कवच और कुंडल अपने शरीर से उतारकर उनकी मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी ब्राह्मण वेश में आए हुए देवराज इंद्र को उन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। और ये भी सत्य है कि उस कवच और कुंडल के बदले में कर्ण ने इंद्र से एक वास्तविक शक्ति भी मांगी थी। दोस्तों, इसीलिए कर्ण को महाभारत का एक दानवीर योद्धा भी कहा जाता है। कर्ण ने माता कुंती को यह वचन भी दिया था कि वे अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी पांडवों को नहीं मारेंगे। कि सूर्यपुत्र कर्ण एक आदर्श मित्र थे। दुनिया में मित्रता की अगर कोई मिसाल होगी तो वह सूर्यपुत्र कर्ण और दुर्योधन की ही होगी। दुर्योधन ने अपनी मित्रता निभाने के लिए एक सूतपुत्र कर्ण को गले लगाया और उसे राज्य का राजा बनाया, और सूर्यपुत्र कर्ण ने भी जिंदगी भर दुर्योधन की मित्रता निभाई। कर्ण को पता था कि इस युद्ध में मेरा अंत होगा, तो भी वह दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ते रहे। सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण, माता कुंती और भीष्म पितामह से कहा था कि वो आज कुछ भी है तो सिर्फ दुर्योधन की वजह से ही है, और अपने मित्र दुर्योधन का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों नहीं देनी पड़े। कर्ण महाभारत के युद्ध में एक पराक्रमी योद्धा थे। वह हमेशा एक महान धनुर्धर के रूप में उपस्थित हुए हैं, लेकिन वह एक मल्लयुद्ध के योद्धा भी थे। कर्ण के पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र मौजूद थे। साथ ही उन्होंने युद्ध कला स्वयं परशुराम जी से सीखी थी, जो कि खुद भगवान विष्णु के अवतार है। शुरुआत में कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखने की कोशिश की, तो द्रोणाचार्य ने युद्ध कला सिखाने से मना कर दिया। ऐसे में वह परशुराम जी के पास पहुँचे और ब्राह्मण रूप बनाकर उनके शिष्य बन गए। वहाँ पर परशुराम जी ने उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम जी ने स्वयं गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को भी ज्ञान अर्जित किया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले और महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का बहुत बार आमना सामना हुआ, जिसमें कई बार तो कर्ण की जीत होती थी और कई बार अर्जुन की जीत होती थी। लेकिन महाभारत के 70वें दिन, युद्ध के आखिरी दिन, अर्जुन ने कर्ण के सभी पुत्रों का वध किया तो कर्ण आक्रोशित हो गए थे और कर्ण ने अर्जुन को बड़ी टक्कर दी। लेकिन उन्हें जन्म से मिला कवच और कुंडल तो इंद्रदेव ने छीन लिया था। लेकिन कर्ण के पास इंद्रदेव से मौजूद जो वास्तविक शक्ति थी, उसी शक्ति से उन्होंने घटोत्कच को मार दिया था। और जब कर्ण के हाथों में उसका धनुष नहीं था, तभी अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। कर्ण के पास कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान मौजूद था। आइए अब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके प्रदर्शन के बारे में। कर्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 7 दिन ही लड़ा था। जब तक भीष्म सेनापति रहे थे, तब कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पाँव भी नहीं रखा था।
तो इसका कारण था कि भीष्म और कर्ण में हुआ कटु संवाद। भीम और सात्यकी का भी कर्ण के साथ बहुत ही बार युद्ध हुआ था और वह कितनी ही बार कर्ण से पराजित भी हुए थे। कर्ण और भीम ने दोनों ही एक दूसरे को कितनी ही बार जीवन दान दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने केवल अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर सभी मुख्य पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। कर्ण के द्वारा चलाए गए भार्गव अस्त्र को कोई भी काट नहीं पाया था, जिसके कारण पांडव सेना को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी थी। युद्ध के 17वें दिन तो कर्ण एक जय योद्धा की तरह युद्ध लड़ा था। उस दिन केवल एक बार ही भीम ने कर्ण को पराजित किया था, लेकिन कर्ण ने भी भीम को कई बार पराजित किया था। अर्जुन और कर्ण के बीच ही ये महाभयानककारी युद्ध हुआ था। कर्ण ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ युद्ध यही लड़ा था और अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था। साधारण बाणों से इनका युद्ध शुरू हुआ एक देवी अस्त्रों तक पहुंच गया था। एक समय तो कर्ण अर्जुन पर हावी हो गए थे। एक समय पर कर्ण का रथ धरती में धंस गया था। कुछ संस्करणों के अनुसार कर्ण जब रथ का पहिया धरती से निकाल रहे थे तब रथ के आसपास की भूमि 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। इस सब के बावजूद भी जब कर्ण और अर्जुन के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था और अंत में जब कर्ण रथ का पहिया धरती से निकाल रहे थे तब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का वध किया था और अंत में कर्ण अर्जुन द्वारा इस तरह वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण ने कौरवों की ओर से पांडवों के कई योद्धाओं का विनाश किया था। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग में सभी योद्धाओं में शीर्ष पर मौजूद है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।